हमारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ असली मूल महाभारत ग्रंथ पे आधारित है। पिछले वीडियो में आपने जाना धृतराष्ट्र की विवाह। इस वीडियो में आप जानेंगे कर्ण की जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए हैं, जो वसुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। भारत सत्यवादी शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई। आठ कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर पृथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। पृथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यों कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं भद्रे। मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभो, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है, तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमापूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, शुभे, मैं यह सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। शुभे, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निःसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कहीं, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूँ। यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी।
भरतश्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो शुचिस्मिते, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सब लोकों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। उस नवजात कुमार को देखकर वृषनिवंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुहक हुआ। उसने एकाग्रचित से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबीजनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूतपुत्र अधिरथ ने ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उन दंपति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, यह वसु कवच कुंडलादि धन के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए वसुषेण नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कर्ण की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 110वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको महाभारत के संपूर्ण आदि पर्व जानना है तो चैनल पे जाके आदि पर्व प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।